गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सबको सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं जन्माष्टमी के पावन अवसर पर और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी +1 क्लास का चैप्टर है मदर्स डे, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में माँ का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। एक हमारी जो सबसे प्रिय चीज होती है माँ, वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो हमारे लिए बहुत से कार्य करती है, लेकिन हम उनकी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अनसीन कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो हमारी बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, भोजन हमें उपलब्ध कराती है, वस्त्र देती हैं और अन्य हमारी सुविधाओं की ध्यान रखती है। लेकिन हम उनकी जीवन के बारे में नहीं जान पाते। जो कठिनाई या जो हमारे कारण उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है, हम उनके बारे में नहीं जान पाते। इस चैप्टर में मदर्स डे में यही चीज दिखलाई गई है कि एक ऐसी औरत जो अपने पति और अपने परिवार के लिए बहुत सी चीजें करती है, लेकिन उसके पति और परिवार सिर्फ यही सोचता है कि वो कुछ भी नहीं करती है परिवार के लिए। वे केवल उसको एक मशीन के तौर पे मानते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं इस पीरियड में, वो है आपका मदर्स डे। मदर्स डे मदर्स डे आपका चैप्टर है जिसके राइटर हैं जेबी प्रेस्टली। तो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत कि भाई इस चैप्टर में क्या है। दिस प्ले, पहली बात तो ये जो आपका चैप्टर है ये प्ले है, एक छोटा सा नाटक है। ब्रिंग्स आउट द सैड कंडीशन, ब्रिंग्स आउट सैड कंडीशन of mother in most homes. A mother works from morning till night to satisfy the needs of her husband and family children। फैमिली कैसे, ठीक है। She cooks and washes but no one gave her any reward for her labor। In this play, children thought that their mother are most thoughtless thing
they thought they never realized that she too is a human being. ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखा मैंने, ताकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता लग जाए। वैसे मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि मदर के बारे में है। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में नींद और माँ का बहुत अहम योगदान होता है। जो व्यक्ति अपनी माँ का आदर करता है उसका सभी संसार और सभी देवताएं आदर करते हैं, क्योंकि प्रथम गुरु हमारा जो होता है वो हमारी माता होती है। इस चैप्टर में हमें बताया मदर्स डे के बारे में कि मदर्स जो है इस प्ले में जो सैड कंडीशन है माताएं की वो हमें बताएगी प्रत्येक घर में। ये बात रियलिटी है कि एक स्त्री जो होती है या एक लड़की जो होती है वो अहम योगदान प्रदान करती है। पिता के घर पे होती है तो एक लक्ष्मी का रूप होती है, पति के घर पे भी वही लक्ष्मी जाके घर को बसाती है। यानी कि जो लड़की होती है या औरत होती है वो एक साथ दो कुलों को एक साथ चलाती है, दो वंशों को एक साथ चलाती है, परिश्रम करती है दोनों घरों में, पिता के घर पे भी और पति के घर पे भी। लेकिन वहां पे उसकी जो मेहनत है उसको मोस्ट अधिक घरों में या हर जगह पे नजरअंदाज किया जाता है। जो भी वो मेहनत करती है उसके परिश्रम की तरफ कोई भी नहीं देखता है। जैसे कि आप न्यूज वगैरह सुनते हैं, कई डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा के लिए महिलाओं को जला दिया जाता है। तो जो उसके परिश्रम होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, वो नेग्लेक्ट करते हैं। A mother works from morning till night, satisfy the needs of her husband and children. जो एक औरत होती है उसकी फॉर्मेट फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है कि जो परिवार है उसकी भोजन इत्यादि, कपड़े इत्यादि जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करना, जो मेहमान आता है उसकी सेवा इत्यादि करना। क्योंकि धर्म भी स्त्री के रूप बताता है कि स्त्री का प्रथम कार्य जो है घर की साफ सफाई, द्वितीय कार्य भोजन इत्यादि, अन्नपूर्णा जिसको बोला जाता है, भोजन इत्यादि तैयार किया जाए, तीसरी जो साधु इत्यादि आते हैं या मेहमान जो आते हैं उनकी सेवा करना। तो ये कार्य करती है कौन? स्त्री। लेकिन हम उसकी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। औरत जो होती है या मदर जो होती है भोजन बनाती है और बर्तन इत्यादि या कपड़े धोती है, बट नो वन गेव हर रिवार्ड फॉर लेबर। अब देखिए अगर आप एक कुक रखते हैं तो भी उसको सैलरी देते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं। एक वॉशरमैन जो भी रखते हैं तो भी उसको क्रेडिट या सैलरी मिलती है। लेकिन हम सैलरी तो छोड़िए, थोड़ी सी अगर उनकी प्रशंसा भी कर दें, थोड़ा सा शाम को अगर थोड़ी देर बैठ के उनके पैर इत्यादि भी दबा दें तो वो उनके लिए एक सेटिस्फाइड चीज होती है। तो कोई भी उनको रिवार्ड या पुरस्कार नहीं देता है। अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के उनकी सेवा करें मदद की तो वो एक उनके लिए रिवार्ड या पुरस्कार हो जाता है। आपको मैं बताता हूँ, छोटे बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की इच्छा होती है कि वो उनसे बात करे, और यही इच्छा उनकी बुढ़ापे में या वह संतान जब बड़ी हो जाती है तब भी यही इच्छा है, क्योंकि उस समय संतान के पास समय नहीं होता है। तो हमें थोड़ा बहुत माता पिता के लिए समय निकालना चाहिए और उनके जो परिश्रम है उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। इन दिस प्ले चिल्ड्रन, जो ये प्ले आपका इसमें जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि उनकी माता जो है कोई काम नहीं करती है। They never realize that she is too human being. वो ये नहीं महसूस कर पाते कि उनकी तरह उनकी माता जो है वो भी एक इंसान है। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें जो मिसेस पेरिसन है चैप्टर में, मिसेस पेरिसन is very fond of her children and husband. Children and husband. तो आपको एक तो चीज पता चल गई होगी कि इस चैप्टर में जो मदर है उनका नाम मिस पेरिसन है। वो बहुत ज्यादा पसंद करती है किसको? अपने बच्चों को और अपने पति को। अब इनके चिल्ड्रन कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सिरिल,
सिरिल जो है मिसेस पेरिसन का क्या है अभी, पुत्र है, ठीक है। और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, डोरिस, डॉटर, ठीक है। तो मिस पेरिसन की दो संतानें अभी, पहले एक डॉटर है, पुत्री है जिसका नाम डोरिस है, एक पुत्र है जिसका नाम सिरिल है। ये दोनों जो है अपनी माता को मानते हैं क्या, एक सर्वेंट या एक नौकर मानते हैं। दे जस्ट कंसीडर देयर मदर एज ए सर्वेंट, ठीक है। इसके अलावा मिस पेरिसन की जो एक नेबर है, नेबर ऑफ मिस पेरिसन, मिस पेरिसन की जो नेबर है, नेबर जिनका नाम क्या है, पिचर गोल्ड, पिटेज पिचर, मिस्टर फिचरलैंड्स जो हैं वो पड़ोसी हैं इसकी, मिस पेरिसन। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है उसको फिर से एक बार ब्रीफ स्केच बता देता हूं मैं आपको कि जो मिस पेरिसन है इस चैप्टर में माता, वो बहुत ज्यादा पसंद करती है इसके, उनके जो बच्चे हैं और उनका जो पति है। अब रही बच्चों की बात, तो मिस पेरिसन के बच्चे कौन कौन से हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्र का नाम क्या है, सिरिल, पुत्र का नाम क्या है, सिरिल। डॉटर का नाम क्या है, डोरिस। और डोरिस और जो है वो एक अपनी माता को मानती है क्या, एक नौकर। और उसी दौरान जो मिस पेरिसन है, इनकी जो पड़ोसी हैं मिस पेरिसन की, उनका नाम फिचर गोल्ड है, ठीक है। शी नोज ए मैजिक, वह एक जादू जानती है, शी नोज मैजिक। जो मिस फिचर गोल्ड है वो मैजिक जानती है। अब वो जादू क्या है, she knows some magic that their personality will change, कि कुछ समय के लिए मिस फिचरलैंड कहती है कि आई नो ए मैजिक, मैं एक जादू को जानती हूँ, थ्रू विच बाय विच, जिसके द्वारा आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो आदतें, आपकी जो हैबिट्स हैं या जो आपकी जीवन प्रणाली है वो मेरे अंदर अडॉप्ट आ जाएगी। यानी कि कार्य मिस पेरिसन, शक्ल मिस पेरिसन की रहेगी, लेकिन कार्य या आत्मा कह सकते हो आप, वो फीचर ग्लेड की होगी। और मिस फीचर ग्लेड में आत्मा या कार्य होगी किसके, मिस पेरिसन के। जो उनकी बॉडी है वो इंटरचेंज हो जाएगी, मिस पेरिसन में शक्ल वही रहेगी लेकिन आदतें इत्यादि जो वो बदल जाएंगी। मिस फीचर ग्लेड जो कार्य वर्तमान समय में कर रही है वो मिस पेरिसन करेंगी, मिस पेरिसन के जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, वो मिस फीचर ग्लेड में बदल जाएंगी। कंफ्यूज नहीं होना, दो हैं मिस पेरिसन और फीचर ग्लेड। इन्होंने कहा कि आई नो मैजिक, मैं एक जादू जानती हूँ कि भाई जो मेरी आदतें हैं वो आप में ट्रांसफर हो जाएंगी, आपकी जो आदतें हैं वो मेरे अंदर आ जाएंगी कुछ समय के लिए। तो इस मैजिक के द्वारा जो मिस फीचर ग्लेड है वो सबक सिखाना चाहती है, किसको, जो मिस पेरिसन का परिवार है उसको। शी वांट टू टीच, वह सिखाना चाहती है कि जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, किसका, मिस पेरिसन का, ठीक है। अब इसकी बात की शुरुआत होती है कहां से, जो मिस पेरिसन होती है वो भेज देती है किसको, मिस फीचर ग्लेड को कुछ समय के लिए अपने घर, ठीक है। सून मिस पेरिसन्स डॉटर, जो तभी जो मिस पेरिसन की डॉटर है जिसका नाम क्या है, डोरिस, ठीक है। डोरिस जो है कम्स आती है और अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो मिस पेरिसन्स हैं और मिस फीचर ग्लेड हैं उनकी हैबिट या आपस में बदल चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या थी, शी नेवर स्मोक्स, मिस पेरिसन्स की आदत क्या थी, शी नेवर स्मोक, शी नेवर स्मोक्स, वो कभी भी धूम्रपान नहीं करती थी। लेकिन जो मिस फीचर ग्लेड थी वो धूम्रपान करती थी, शी स्मोक्स, वो धूम्रपान करती थी। शी वॉज वेरी काम, वो काफी शांत थी,
ठीक है, कौन? मिस पेरिसन। और मिस पीचर ग्लेड की थी काफी हाई टेम्पर, काफी गुस्से। तो ये जो एटीट्यूड था इनमें, ये जो आदतें थी स्मोक न करने की या स्मोक करने की, एक दूसरे में इंटरसेक्ट होगी। मान लीजिए क्या, मिस पेरिसन पहले स्मोक नहीं करती थी, लेकिन मैजिक के बाद क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ इनका आपस में, तो मिस पेरिसन धूम्रपान करने लगी, उनको गुस्सा आने लगा। ठीक है, अब जो मिस पीचर ग्लेड थी उसमें कौन है? मिस पेरिसन। ठीक है, और मिस पेरिसन में पीचर ग्लेड है। सो उसी समय पे जब ये मैजिक टू प्लेस हुआ, मैजिक घटित हुआ, उसी समय पे जो डोरिस की पुत्री मिस पेरिसन की, वो आई और उसने पाया कि जो मिस पेरिसन वाज स्मोकिंग। शी वाज वेरी शॉक्ड। डोरिस जो थी वो इस चीज से काफी हैरान हुई, क्योंकि डोरिस को मालूम था हर मदर नेवर स्मोक्स, उसकी माता कभी धूम्रपान नहीं करती है। ठीक है, डोरिस आस्क्ड, अब देखिए डोरिस ने क्या कहा, पहली बात तो उसको हैरानी हुई। देन शी आस्क्ड, देन डोरिस आस्क्ड फॉर टी। अब डोरिस ने मांगी चाय, किससे मांगी भी? जो उसकी माता थी मिस पेरिसन, मिस पेरिसन से चाय मांगी। और मिस पेरिसन ने कहा मेक योरसेल्फ, आई विल नॉट प्रिपेयर टी, मेक योरसेल्फ, कि आप अपनी चाय जो है अपने आप बना लीजिए। इसको मिटाना पड़ेगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि देखिए दो मिस पेरिसन जो है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस चीज को समझिए। इस चैप्टर में मिस पेरिसन और मिस पीचर ग्लेड दो कैरेक्टर हैं। मिस पेरिसन जो है वो काफी शांत स्वभाव की है, मिस पीचर ग्लेड जो है वो काफी उग्र स्वभाव की, गुस्सेल है। शी स्मोक्स, वो धूम्रपान करती है। अब मिस पेरिसन के जो परिवार वाले हैं, कौन? डोरिस उनकी पुत्री, और उनका पुत्र जो सिरिल है वो उनकी कदर नहीं करता। वो सारे दिन कार्य करती हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं समझते। अब जो मिस पीचर ग्लेड है वो कहती हैं आई नो ए मैजिक, मैं एक जादू जानती हूँ, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी जो आदतें वो मेरे अंदर आएंगी, मेरी आदतें जो है वो आपके अंदर चली जाएंगी। तो एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाती है। अब एक्सचेंज होने से क्या होता है कि कुछ समय में मिस पेरिसन जो है वो मिस पीचर ग्लेड है, मिस पीचर ग्लेड जो है कुछ समय के लिए मिस पेरिसन बन जाती है। एंड व्हेन मिस पेरिसन वाज पीचर ग्लेड, उसी समय पे उनकी पुत्री आती है, एंड हुज नेम इज डोरिस, जो डोरिस होती है। और शी फील वेरी सरप्राइज्ड, उसको डोरिस को हैरानी होती है। शी सॉ हर मदर स्मोक्स, वह देखती है कि उसकी माता धूम्रपान करती है। बट शी नोज दैट मिस पेरिसन नेवर स्मोक्स, कि उसकी माता कभी धूम्रपान नहीं करती है। उसे आश्चर्य होता है। फिर डोरिस कहती है मिस पेरिसन से कि प्लीज प्रिपेयर टी फॉर मी, आप मेरे लिए चाय तैयार कीजिए। लेकिन मिस पेरिसन उसको जवाब देती है, जो एक्चुअल में कौन है? मिस पीचर ग्लेड। क्या जवाब देती है कि प्रिपेयर टी योरसेल्फ, कि आप अपनी चाय स्वयं बनाएं। यहाँ तक ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब एक काम तो उसने क्या कहा कि मेक टी फॉर मी, देन शी सेज, देन डोरिस says her mother iron her yellow silk dress because she had planned to spend evening with her boyfriend। यहाँ पे जो डोरिस है वो दूसरा कार्य अपनी माता को बताती है। पहला चाय बनाने के लिए बोला, उसने मना कर दिया। सेकंड बोल रही है कि भाई आप मेरी जो येलो सिल्क ड्रेस है उसको प्रेस कर दीजिए, आयरन कर दीजिए,
क्योंकि हमने योजना बनाई है, मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने एक साथ शाम बिताने की। इस कार्य को भी वो मना कर देती है और कहती है कि डू योर सेल्फ, आप इस काम को स्वयं ही कीजिए या स्वयं ही आयरन कीजिए, ठीक है। अब डोरिस को ये जब दोनों काम मना किए जाते हैं तो शी फील्स वेरी बैड, डोरिस को बहुत बुरा लगता है। डोरिस फील्स वेरी बैड, जब उसकी माँ इन कार्य को करने से मना कर देती है तो डोरिस को बुरा लगता है। शी रन्स इन टीयर्स, शी रन्स इन टीयर्स, वह रोती है और वहां से दौड़ जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसकी माँ जो है डोरिस की, वो दोनों कार्य करने से मना कर देती है, एक तो प्रेस करने से और चाय बनाने से, ठीक है। फिर जो आता है कौन, सिरिल। सिरिल कौन है, मिस पेरिसिन का पुत्र, मिस पेरिसिन का पुत्र सिरिल। सिरिल आता है मिस पेरिसिन्स सन, मिस पेरिसिन्स सन, ठीक है। ये डोरिस के बाद उसकी एंट्री होती है, ठीक है। अब सिरिल भी यही कहता है क्या, he asked her mother, he said to her mother to prepare tea for him। तो सिरिल भी यहाँ पे आता है और अपनी माता से कहता है कि वो उसके लिए चाय बनाए। चाय बनाने के लिए अपनी माता से वो कहता है। ठीक है, चाय वो बोलता है कि आई नॉट प्रिपेयर टी, शी सेड दैट pretty and she had to mend shirt, mend his shirt। क्या कहता है कि आपने मेरी शर्ट की मरम्मत नहीं की, इसके ठीक कीजिए और मेरे लिए चाय बनाइए। अब उसकी माता जो है इसको मना कर देती है एंड शी टेल्स, वो कहती है, शी टेल्स मिस पेरिसिन, मिस पेरिसिन, जब ये बात इसने कही, इसने सिरिल ने, कि भाई आपने मेरी शर्ट को प्रेस नहीं किया और मेरे लिए चाय नहीं बनाए, तो यहाँ पे मिस पेरिसिन जो एक्चुअली क्या है, मिस फीचर ग्लेड, मिस जो वास्तव में क्या है, मिस फीचर ग्लेड डिक्लेयर्स, वह घोषणा करती है, क्या डिक्लेयर्स that she will work 8 hours a day, 8 hours a day and 5 days in a week, ठीक है। तो पहले तो जो डोरिस थी वह चलेगी रोते हुए क्योंकि उसकी ड्रेस को आयरन नहीं किया गया और उसको चाय नहीं देगी। उसके बाद सिरिल आया और उसने कहा यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टी, आपने चाय को तैयार नहीं किया और मेरी शर्ट को ठीक नहीं किया। इस बात पे जो मिस पेरिसिन या फीचर ग्लेड है वो घोषणा करती है कि मैंने एक फैसला लिया है कि मैं केवल 8 घंटे ही एक दिन में कार्य करूंगी और केवल 5 दिन ही काम करूंगी, पूरे हफ्ते नहीं, केवल 5 ही दिन काम करूंगी। तो इस तरह से जो शक्ल मिस पेरिसिन की है लेकिन जवाब मिस फीचर ग्लेड दे रही है उनके परिवार को सबक सिखाने के लिए। अब सिरिल यहाँ पे सोचता है कि व्हाट हैपेंस, सिरिल थॉट वंडर व्हाट हैपेंड टू हिज मदर, क्या सोचता है कि भी उसकी माता को क्या हो गया है। इन द मीन टाइम, उसी समय, अब ये तो थे दो बच्चे डोरिस और सिरिल, उसके पति जो है मिस पेरिसिन के वो आते, हस्बैंड ऑफ मिस
with Parisian came whose name was, जिनका नाम क्या था, was जॉर्ज पेरिसन, जॉर्ज पेरिसन। तो दो को तो सुलटा दिया, सिरिल को और डोरिस को। उसके बाद में आ रही है कौन, उनके पति जिनका नाम क्या है, जॉर्ज पेरिसन। जब जॉर्ज पेरिसन आते हैं वो कहते हैं क्या, ही सेज, जॉर्ज पेरिसन कह रहे हैं क्या, he want any tea because there is a special party at the club। वो मिस जॉर्ज पेरिसन जो है आते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई चाय नहीं पीनी है क्योंकि विशेष प्रकार की पार्टी है, यहाँ पे क्लब है। इसका जवाब जो है मिस पेरिसन देती है कि आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी टी, मैंने कोई भी चाय तैयार नहीं की है। इससे जो है जो जॉर्ज पेरिसन है वो क्रोधित हो जाते हैं। एंड शी टेल्स, वो क्रोधित होती हैं मिस पेरिसन, मिसेस पेरिसन सेज हर, मिसेस पेरिसन जो है वो अपने पति को कहती है क्या, कि जो क्लब के लोग हैं पेरिसन tells George that people at the club laugh at him and call him Pompey Parison। जो मिस पेरिसन है या एक्चुअल में फीचर ग्लेड है, वो जॉर्ज को क्रोधित करती है, गुस्सा करती है कि आप जिस क्लब में जाते हो उसी क्लब के लोग जो है आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको मोटीला और मोटा कहते हुए भड़कीला जॉर्ज कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो है अधिक नेग्लेक्ट शी टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि उसके परिवार की इतनी इंसल्ट होती है, इतना अपमान होता है। उसी समय क्या घटित होता है, जस्ट देन फीचर ग्लेड जो होती है वास्तव में कौन है भैया, द रियल मिसेस पेरिसन, द रियल मिस पेरिसन, जो रियल मिस पेरिसन है वो अपने परिवार का इतना अपमान या दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कम्स इन, अपनी वास्तविक अवस्था में आई और कहा, शी कैन नो longer bear the shabby treatment of her husband
एंड चिल्ड्रन। देखिए अंत में जो माता की आत्मा थी वह फिर भी झंझोड़ी और उसने फैसला किया कि जो मैं इलाज कर रही हूँ अपने परिवार के सदस्यों का, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हुए उनके हृदय को दुखा रही हूँ, उनको चाय इत्यादि बना के या जो मूल सुविधा है वो प्रदान नहीं कर रही हूँ, उसको बुरा लगा और अंत में उसने फैसला किया कि जो मिस फीचर ग्लेड है किसके अंदर, मिस पेरिसियन के अंदर, वो परिवर्तित होगी और अंत में जो उनका वास्तविक रूप था उसमें वो आ गई। जो मिस पेरिसियन थी वो मिस फीचर ग्लेड बन गई और मिस फीचर ग्लेड जो थी मिस पेरिसियन बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे देखते हुए जो मिसेस पेरिसियन को देखा, जब उन्होंने किसने, उनके परिवार के सदस्य ने मिस फीचर ग्लेड, मिस जो मिसेस फीचर ग्लेड आस्क जॉर्ज, उन्होंने कहा किसको, जॉर्ज को जो उनके पति थे, सिरिल जो उनकी पुत्र था और डोरिस जो कि उनकी पुत्री थी, टू लीव हर फ्रेंड अलोन, कि जो उनकी मित्र है उनको अकेला छोड़ दे, टू लीव हर फ्रेंड, क्या कहा कि उनकी जो मित्र है उनको अकेला छोड़ दे। द लेडीज जो औरतें थी जिन दोनों को जब अकेला छोड़ा गया, किसको, मिस पेरिसियन को, मिसेस पेरिसियन, मिसेस पेरिसियन और मिसेस फीचर ग्लेड। तो जब इनको अकेला छोड़ा गया तो जो इनकी बॉडी ट्रांसपीरेशन थी वो मिस फीचर ग्लेड जो थी वास्तविक मिस फीचर ग्लेड में पहुंच गई और मिस पेरिसियन जो थी वो इसमें आ जाती है। तो जो उनकी वास्तविक आकृति होती है उसमें वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या परिवर्तन हुआ कि जॉर्ज और जो डोरिस और सिरिल जो होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता, चेंज ए लॉट, चेंज ए लॉट, दे readily agree whatever Mrs. Pearson want that। तो देखिए यहाँ पे कि भी जो परिवार के सदस्य थे उनको भी ये महसूस हुआ लास्ट में कि जॉर्ज, डोरिस और सिरिल जो थे वो बदल गए। उनका जो दृष्टिकोण था एक पिता के तौर पे, पत्नी के तौर पे, एक माता संतान के तौर पे, कि जो लोग ये समझते थे कि उनकी माता या उनकी पत्नी कोई भी काम नहीं करती थी, उनकी विचारधारा बदली, वो भी उनका आदर करने लगे। इन दो मित्रों के, पड़ोसियों के कारण, मिस पेरिसियन और मिस फीचर ग्लेड के कारण। तो आपने देखा कि एक माता के क्या भाव थे, क्या दुख होते हैं, कितना कष्ट उसे सहना पड़ता है, हमने इस चैप्टर में देखा जिसका नाम मदर्स डे था। उम्मीद करता हूँ ये ब्रीफ स्केच आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।